हमारी दुनिया पता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकती। हर सेकंड हमारी आंखों के ठीक सामने एक अदृश्य, एक इनविजिबल डांस चल रहा है। ये है एटम्स का डांस, जो लगातार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, अपने पार्टनर्स बदल रहे हैं। तो चलिए, आज ऐसी मॉलिक्यूलर बैले की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सांस लेना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जंग लगी कील एक बहुत ही स्लो डीके, और पुराने जमाने की फोटोग्राफी जो एक आर्ट है। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, एक धागा है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। और वो जवाब है एक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया। ये तीनों ही चीजें बस एटम्स के रीअरेंजमेंट का ही नतीजा हैं। यही वो प्रोसेस है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को असल में बनाती है, बदलती है और चलाती भी है। तो अगर हमें इस कमाल के एटॉमिक डांस को समझना है, तो हमें इससे कुछ बेसिक मूव्स सीखने होंगे। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, असल में वो बस दो में से एक ही काम करती है, या तो बॉन्ड्स बनाना या फिर बॉन्ड्स को तोड़ना। यहाँ ये एकदम क्लियर हो जाता है। एक तरफ है एटम्स जो हाथ मिला रहे हैं कुछ नया, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वही एटम्स अलग हो रहे हैं, टूटकर अपने सिंपल फॉर्म में वापस आ रहे हैं। सच पूछिए तो पूरी केमिस्ट्री का खेल बस यही है, बनाना और तोड़ना। चलिए, पहले डांस मूव से ही शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन या संयोजन। ये वो मोमेंट है जब अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं और मिलकर कुछ बड़ा, कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? पानी का बनना। सोचिए, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं और नतीजा पानी के दो नए मॉलिक्यूल्स। ये नेचर के सबसे जरूरी क्रिएशंस में से एक है जो इसी सिंपल प्रोसेस से बनता है। और एक कमाल की बात ये है कि ये प्रोसेस एनर्जी से भरे होते हैं। जब बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो अक्सर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इससे हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिलती है। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है जो गर्मी छोड़ता है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी डीकॉम्पोजिशन या वियोजन। अगर कॉम्बिनेशन एटम्स को एक साथ लाना है तो डीकॉम्पोजिशन उन्हें जबरदस्ती अलग करना है। और हाँ, जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एटम्स के बीच ये बॉन्ड्स इतने मजबूत होते हैं तो हम उन्हें टूटने पर मजबूर कैसे करते हैं? सोचिए, ये बॉन्ड्स एक बहुत मजबूत ग्लू की तरह हैं जो मॉलिक्यूल्स को चिपकाए रखते हैं। तो इस ग्लू को तोड़ने के लिए हमें बाहर से कोई फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। और ये फोर्स या कहिए एनर्जी तीन मेन फॉर्म्स में आती है। हीट यानी गर्मी, लाइट यानी रोशनी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। ये वो तीन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल केमिस्ट्स एटम्स के मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए करते हैं। हीट सबसे कॉमन तरीका है। जैसे जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो असल में उससे टूटने के लिए एनर्जी दी जा रही होती है। और वो जो ब्राउन कलर का धुआं निकलता है ना, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। लाइट भी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के पीछे का जादू यही था। सनलाइट की एनर्जी सिल्वर क्लोराइड के बॉन्ड्स को तोड़ देती थी और बस फिल्म पर एक इमेज बन जाती थी। और फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी। पानी, वाटर, एक अविश्वसनीय रूप से स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन बिजली का करंट इतना पावरफुल होता है कि वो उसे भी तोड़ सकता है और उससे वापस उसके बेसिक एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल सकता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके, तो हमने बॉन्ड्स बनाना सीख लिया, तोड़ना भी सीख लिया। अब बारी है एक और भी मजेदार डांस स्टेप की, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। यहाँ एटम सिर्फ जुड़ते या टूटते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने पार्टनर्स स्वैप कर लेते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करते हैं। अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। एक चमकदार लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट का एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट ब्लू सॉल्यूशन है। अब इस कील को उस नीले सॉल्यूशन में डाल देते हैं और बस 20 मिनट बाद कुछ मैजिक जैसा होता है। कील पर एक ब्राउन कोटिंग आ जाती है और सॉल्यूशन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ये सिर्फ रंग का बदलना नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एटम्स ने अपनी जगह बदल ली है। तो आखिर हुआ क्या?
हुआ ये कि लोहा यानी आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो उसने कॉपर को सॉल्यूशन से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। नतीजा ये हुआ कि बेचारा कॉपर कील पर जम गया और वो नीला सॉल्यूशन अब बन गया आयरन सल्फेट का हल्का हरा सॉल्यूशन। लेकिन एक सवाल तो है, ये एटम्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन किसे धक्का देगा? इस डांस के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका जवाब है रेडॉक्स। रेडॉक्स असल में दो प्रोसेस का एक पेयर है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आसान भाषा में कहे तो जब किसी चीज को ऑक्सीजन मिलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई चीज ऑक्सीजन खोती है तो उसका रिडक्शन होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, एक देगा तो दूसरा लेगा। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन खो रहा है, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और ठीक उसी वक्त हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ले रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। देखा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं। चलिए देखते हैं कि एटम्स का ये डांस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे चारों ओर कहाँ-कहाँ और कैसे हो रहा है। लोहे पर जंग लगना ये एक क्लासिक ऑक्सीडेशन है। खाना जो बासी हो जाता है उसमें जो स्मेल आती है वो भी अक्सर फैट्स और ऑयल्स के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इसीलिए तो चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो खराब ना हो। और हाँ, जैसा हमने पहले कहा, हमारी हर एक सांस वो भी एक कंट्रोल्ड रेडॉक्स रिएक्शन है जो हमें एनर्जी देती है। तो अगली बार जब सांस लें, कुछ खाएं या किसी जंग लगी चीज को देखें तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा कि असल में हम एटम्स के उसी डांस को देख रहे हैं। ये कोई दूर की साइंस की बात नहीं है, ये तो जिंदगी का संगीत है जो हर पल बज रहा है। तो हम इस बातचीत को यहीं इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कभी न रुकने वाला डांस हर जगह हो रहा है, हमारी दुनिया को हर पल हर सेकंड एक नया आकार दे रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, ठीक अभी इस वक्त आपके आसपास एटम्स का कौन सा डांस चल रहा है?